नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार सालवी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ZDM स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एकलिंग नाथ प्रशस्ति और बिचौलिया शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का विषय है हमारा एकलिंग नाथ प्रशस्ति और बिचौलिया शिलालेख। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकलिंग नाथ प्रशस्ति को। तो दोस्तों, एकलिंग नाथ प्रशस्ति, एकलिंग नाथ प्रशस्ति। और दोस्तों, एकलिंग नाथ प्रशस्ति का समय है 971 ईस्वी। ईस्वी में एकलिंग नाथ प्रशस्ति लिखी गई थी। दोस्तों, ये जो एकलिंग नाथ मंदिर, एकलिंग नाथ है, एकलिंग नाथ कौन थे भैया? एकलिंग नाथ मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव थे। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में एकलिंग नाथ जी का मंदिर स्थित है। और दोस्तों, इस उदयपुर जिले में जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है वो स्थित है दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलाशपुरी उदयपुर में। और दोस्तों, इस कैलाशपुरी को भगवान एकलिंग नाथ जी का मंदिर होने के कारण एकलिंगपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एकलिंग नाथ मंदिर जो है वो कैलाशपुरी या एकलिंगपुरी उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों, ये जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, यहाँ कुल मिलाकर के छोटे मोटे 108 मंदिर है। और दोस्तों, इन्हीं 108 मंदिरों में से एक मंदिर है लकुलिश मंदिर। कौन सा है दोस्तों? लकुलिश मंदिर, जिसको हम कहते हैं। इस लकुलिश मंदिर में ये प्रशस्ति लगी हुई है। तो एकलिंग नाथ प्रशस्ति जो है ये कहाँ पर है? लकुलिश मंदिर में है। लकुलिश मंदिर कहाँ है? एकलिंग नाथ जी के मंदिर से कुछ ऊपर है। और ये कहाँ पर है? कैलाशपुरी या एकलिंगपुरी उदयपुर में। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ से, यानी कि इस लकुलिश मंदिर से जो प्रशस्ति प्राप्त होती है, इस प्रशस्ति को पद्य शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया है दोस्तों? पद्य शैली में लिखा गया है। और दोस्तों, कुल इसमें 17 पद्य लिखे गए हैं। कुल कितने पद्य लिखे गए हैं? 17 पद्य लिखे गए हैं। और दोस्तों, इन पद्यों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इस संस्कृत भाषा की लिपि के बारे में, तो ये देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख है। तो इसकी लिपि कौन सी है दोस्तों? इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। और भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा है। अब दोस्तों, इसमें जो 1 से लगाकर 17 पद्य हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पद्य हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तीसरे व चौथे पद्य की, तीसरा व चौथा पद्य, या फिर पद्य को हम क्या बोल सकते हैं? श्लोक। तो दोस्तों, तीसरा और चौथा जो श्लोक है, इस तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन किया गया है नागदा नगर का। किसका? नागदा नगर का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, अगले जो 5 से लेकर 8 श्लोक है, 5 से लेकर के 8 तक के जो श्लोक है, इनमें यानी कि पहला 3 से 4 में किसका वर्णन है? नागदा नगर का। 5 से लेकर 8 में किसका वर्णन है दोस्तों? तो 5 से लेकर के 8 में शासकों का वर्णन दिया गया है। किसका? शासकों के बारे में बताया गया है। और ये शासक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो शासकों में आते हैं दोस्तों बप्पा रावल, गुहिल और नरवाहन। बप्पा रावल, गुहिल और नरवाहन नाम के शासकों का वर्णन मिलता है 5 से 8वें श्लोक में। और दोस्तों, अगली जो 13 से लेकर 17वां श्लोक है, इस 13 से लेकर के 17वें श्लोक में वर्णन मिलता है दोस्तों योगियों का। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? योगियों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों, इस 17वें श्लोक में
कौन से श्लोक में दोस्तों? 70वें श्लोक में एक योगी का नाम बताया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? वेदांग मुनि। और दोस्तों ऐसा बताया गया है कि इस वेदांग मुनि ने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विचारकों को परास्त किया था वाद विवाद प्रतियोगिता में। वाद विवाद में बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विचारकों को परास्त किया था किसने? वेदांग मुनि ने। और दोस्तों यहाँ बौद्ध धर्म के लिए जो विचारक है उनको सोगत कहा गया है, और जैन धर्म के जो विचारक है उनको श्यादवाद कहा गया है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के विचारकों को सोगत के नाम से और श्यादवाद के नाम से जैन धर्म के विचारकों को, और इन विचारकों को दोस्तों किसने परास्त किया था? तो वेदांग मुनि ने इन विचारकों को परास्त किया था वाद विवाद में। और दोस्तों इन्हीं वेदांग मुनि का शिष्य था कौन? आम्रकवि। आम्रकवि वेदांग मुनि का शिष्य था, और दोस्तों इसी आम्रकवि के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है। तो इस प्रशस्ति का लेखक कौन है दोस्तों? आम्रकवि। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में मैं बता देता हूँ कुछ। तो एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण बापा रावल के द्वारा करवाया गया था। कब? 8वीं सदी में। 8वीं शताब्दी में बापा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवा दिया दोस्तों। बाद में दोस्तों मुस्लिमों के आक्रमण ने इसको ध्वस्त कर दिया, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों। बाद में किसने करवाया इसका जीर्णोद्धार? जीर्णोद्धार कराया गया राणा रायमल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? राणा रायमल के द्वारा। और दोस्तों वर्तमान में जो आप मंदिर देखते हैं, यानी कि वर्तमान स्थिति में जो मंदिर मिलता है, ये मंदिर का निर्माण यानी कि रायमल के बाद में राणा मोकल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये वर्तमान स्थिति में जो हम देखते हैं, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? राणा मोकल के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों मेवाड़ में एकलिंग जी का बड़ा ही योगदान है। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को शासक नहीं मान करके एकलिंग जी का दीवान मानते थे, और दोस्तों विकट परिस्थितियों में एकलिंग जी को याद करके प्रण लेते थे और उन विकट परिस्थितियों का सामना करते थे। नेक्स्ट शिलालेख की बात करते हैं, और नेक्स्ट शिलालेख है दोस्तों हमारा बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से हर लगभग प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों बिजोलिया शिलालेख का जो समय है, ये शिलालेख 1170 ईस्वी में लिखा गया था। 1170 ईस्वी में दोस्तों बिजोलिया का जो शिलालेख है, ये भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया नामक गांव से प्राप्त हुआ है। कौन से गांव से प्राप्त हुआ है दोस्तों? बिजोलिया गांव से। और ये बिजोलिया गांव कौन से जिले का गांव है दोस्तों? भीलवाड़ा जिले का एक कस्बा है बिजोलिया। अब दोस्तों सबसे पहले इस बिजोलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस बिजोलिया जो गांव है, कस्बा है, इसको दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम है दोस्तों, इसे ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम एक मिलता है दोस्तों विंध्यावली। विंध्यावली के नाम से भी बिजोलिया को जाना जाता है। और दोस्तों इसी को विजयावली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? विजयावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस बिजोलिया को अहेच्छपुर और मोरजरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अहेच्छपुर और मोरजरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? बिजोलिया को ही जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसके उपनाम हुए, प्राचीन नाम है। ऊपरमाल, विंध्यावली, विजयावली, मोरजरी, अहेच्छपुर। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो बिजोलिया है दोस्तों, बिजोलिया जो स्थान है
ये जाना जाता है दोस्तों जैन मंदिरों के लिए। किसके लिए दोस्तों? जैन मंदिरों के लिए, प्राचीनतम जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है बिचौलिया। और दोस्तों इन प्राचीनतम जैन मंदिरों में जो मंदिर है उसे पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन से मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार पर एक लेख लिखा गया। क्या लिखा गया? एक लेख लिखा गया। दोस्तों इस लेख का रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस लेख का रचयिता है गुणभद्र। इस लेख का रचयिता कौन है दोस्तों? गुणभद्र। इस लेख का उत्कीर्णक कौन है दोस्तों? तो इस लेख का उत्कीर्णक है दोस्तों कायस्थ जाति का, जो कायस्थ केशव के नाम से जाना जाता है। कायस्थ जाति का एक व्यक्ति केशव कायस्थ। और दोस्तों ये जो अभिलेख है, ये लेख किसके समय में लिखा गया? तो दोस्तों ये सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया था। किसके काल में लिखा गया था दोस्तों? सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया। सोमेश्वर के काल में लिखा गया। और दोस्तों अगली जानकारी इस शिलालेख के बारे में, ये शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया? तो दोस्तों जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसे लिखवाया गया था। जैन श्रावक लोलाक द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं इन लेखों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इस लेख में सांबर व अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। वर्णन किसका मिलता है दोस्तों? सांबर व अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। यानी कि ये जो लेख लिखा गया है, तो इस लेख से क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इस लेख से हमें मिलती है जानकारी सांबर व अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों सांबर में इस चौहान वंश का दोस्तों आदि पुरुष बताया गया है वासुदेव चौहान को। इस चौहान वंश का आदि पुरुष बताया गया है। किसको बताया गया दोस्तों? वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष बताया गया है। और दोस्तों बताया गया है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की जाती है। और दोस्तों जो सांबर झील है दोस्तों, इसी अभिलेख में बताया गया है कि वासुदेव चौहान के द्वारा ही सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों वासुदेव चौहान आदि पुरुष बताया गया है चौहान वंश का, जिसके द्वारा 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की जाती है सांबर में। और सांबर झील का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों जब वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की जाती है, तो दोस्तों सांबर के इस चौहान राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों अपने नागौर को अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी। कौन सी जगह इसकी राजधानी थी दोस्तों? अहिछत्रपुर। वासुदेव चौहान या चौहान वंश की प्रथम राजधानी थी अहिछत्रपुर। आगे दोस्तों इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन से ब्राह्मण बताया गया है दोस्तों? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया गया है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा है? बिचौलिया शिलालेख। और दोस्तों इसके अलावा चंद्रावती का
लेख और इस चंद्रावती के लेख के अलावा दोस्तों कायम खां रासो यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अलावा ये दो साधन हैं जो चौहानों को क्या बताते हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। एक तो चंद्रावती का लेख और एक कायम खां रासो। जानकारी दोस्तों, इस चौहान वंश का एक शासक होता है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। और दोस्तों इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, दिल्ली को इसने जीत लिया था। तो दिल्ली को अपने अधीन करने की जानकारी मिलती है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। दिल्ली जीतने की जानकारी भी इस अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से एक शब्दावली मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? शब्दावली मिलती है। इस शब्दावली के अनुसार दोस्तों डोहली नाम की एक जगह है, यानी कि ऐसी जमीन जो मंदिर को दान दी जाती है, मंदिर को दान दी जाने वाली जमीन, मंदिर को दान दी गई जमीन को किस नाम से पुकारा गया दोस्तों? डोहली के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक शब्द आता है दोस्तों प्रतिगण। और दोस्तों प्रतिगण जो है ये गांव की सबसे बड़ी इकाई बताई गई है। तो गांव की बड़ी इकाई को प्रतिगण के नाम से जाना गया है। तो ग्राम समूह की सबसे बड़ी इकाई। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द मिलता है महत्तम। और दोस्तों महत्तम जो है गांव के अधिकारी को महत्तम के नाम से जाना जाता था। यानी कि महत्तम कौन है? गांव का अधिकारी है महत्तम। और दोस्तों एक और शब्द मिलता है पारिग्रही। और दोस्तों पारिग्रही किसे कहते थे? गांव का जो समूह होता था जिसे हम प्रतिगण कहते हैं, इस प्रतिगण का अधिकारी क्या कहलाता था? पारिग्रही कहलाता था, प्रतिगण का अधिकारी। इन सब के अलावा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से अनेक क्षेत्रों के या अनेक स्थानों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख है। प्राचीनतम या प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है किससे? बिजोलिया शिलालेख से। तो दोस्तों आज की क्लास में हम केवल इन दो अभिलेखों के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही जल्दी अगली क्लास अपलोड कर दी जाएगी।